भुवनेश्वर में इसका इलाज करवाया तो थोड़ा नॉर्मल रहने लगा था, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और इससे मेरी आंखें अफेक्ट हो गई थी। मेरे रेटिना में ब्लड और पानी जमा होने लगा था, मुझे दिखाई नहीं देने लगा था, तो मुझे एलवी प्रसाद जाना पड़ा और 6 महीने तक हर महीने जाकर मुझे आंखों में इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। उसके बाद मुझे यूरिक एसिड था, पैरों में बहुत जलन होती थी, कोलेस्ट्रॉल था, सब कुछ खाना बंद हो गया था, टेस्ट कुछ भी खाने में मुझे नहीं आता था, मुझे कभी कभी तो रोना भी आता था कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं, कुछ टेस्ट ही नहीं आता था तो कुछ इच्छा ही नहीं होती थी खाने की। बस ऐसे ही चल रहा था, बहुत निराश हो चुकी थी अपने जीवन से। मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक थी, बहुत एंथू रहता था मुझ में, परंतु अब धीरे धीरे मेरा कम होता जा रहा था। सुबह उठती थी तो लगता था इतना सुबह क्यों हुई, मैं और सोती, अब मैं सो भी जाती थी क्योंकि घर में मेड है, मुझे ऐसा कुछ काम करने का करना नहीं पड़ता था, तो मैं जितना टाइम हो सोना चाहती थी। ऐसे मेरी लाइफ थी। तो मेरी सिस्टर से ये मेरा देखा नहीं गया, देखती कि दीदी इतनी एनर्जेटिक थी और उसको ऐसा हो गया है। तो और उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था और यहाँ तक कि ऐसा हुआ था कि मुझे मेरा शुगर उससे बढ़ गया और मुझे एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। 3 बार मुझे ऐसे ही हुआ था। तो मैं अब सोच चुकी थी कि नहीं, अब मेरे को तो ये इंसुलिन लेना ही है और मेरा कोई उपाय नहीं है, ये मेरा जीवन साथी है। परंतु जूनू मैडम ने पहले मुझे इसके बारे में बताया, मैंने उनको बोल दिया नहीं मैडम, मेरा तो ऐसे 3-4 हज़ार दवाई में लग जाता है और मैं कहाँ से एक्स्ट्रा खाऊंगी, कि मैंने उनको जवाब दिया था, बोले नहीं मेरे से नहीं होगा। ऐसे 2 महीना बीत गया। फिर एक दिन घर में ऐसी कुछ ऐसी बातें चल रही थी, डिस्कस हो रहा था, तो नसरीन ने मुझे कहा कि मैं जो बोल रही हूँ, जूनू जो बोल रही है उसकी थोड़ी बात तो मान लो। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं हाँ जब इतना खर्चा हो रहा है तो चलो और भी सही, क्योंकि रिटायर्ड आदमी तो अपनी पूंजी को समेट कर रखता है ना कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो एनीवे मैंने वो बोला ठीक है मैं लूँगी। फिर इसने फौरन लता मैम को और मनोज भाई को बुलाया, इन्होंने ये आके इनकी बातें तो मेरे लिए एकदम अमृत बन गई। मुझे लगा कि मैं तो उसको लेना ही है मुझे, और मैंने लेना शुरू किया। और ऊपर वाले की दया है और इन सब लोगों की दुआएं थी कि मुझे दवा फ़ायदा की। और जैसे कि इन्होंने कहा था कि 1 महीने में आपका एक टाइम का इंसुलिन बंद हो जाएगा। मैं सुबह 30 यूनिट लेती थी और शाम को 20 लेती थी, तो मैं 20 बंद कर दी हूँ अभी। आपको मैं ही खुद टेस्टिमनी हूँ सबकी, और मैं खुद आगे बढ़ के जब बोलती हूँ तो लोग मेरा विश्वास करते हैं और फौरन मेरी बात मानते हैं। यही मेरा ये है, मैं रेंडर्स परिवार की और लता मैम की और मनोज भाई की बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि इनकी वाणी में भगवान मुझे इसका फायदा पहुँचाया। कितना महीना हो गया मुझे, कितना दिन मेरा मैं 1 जनवरी से शुरू करी थी और अभी 1 महीना कुछ दिन हुआ है बस। यूरिक एसिड से भी जो पैर की जलन वो भी कम हो गई है मेरी काफी, और मुझे ताकत आ गई है, क्योंकि जो मैं हमेशा सोना चाहती थी, मैं जो सुबह उठती हूँ रात को 11 बजे सोती हूँ। अमन का 3 kg वेट बढ़ गया। हाँ, और मेरा भांजा जो इनकी बेटा है उसको बहुत ही दुबला हो गया था, उसका वेट बहुत लॉस हो गया था। तो अभी हम लोग कल ही किए तो उसका 3 kg वेट गेन किया है। थैंक यू। जितनी भी लड़कियां आज मेरी बात को सुन रही हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि रोटी बनाने के साथ साथ ना रोटी कमाना भी सीख जाओ, क्योंकि अगर आपके हाथ में, चाहे आपके पापा कितने भी अमीर हो या आपका जो पति है वो बहुत अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास अपने महीने के 20,000 भी आते होंगे ना, वो 20,000 आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देंगे कि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और आप खुद से खर्च कर सकते हो। तो आपकी ना उधर इंपॉर्टेंस भी बन जाएगी। तो मैं नहीं कहती कि आप 2, 5, 10, 20 लाख कमाओ, लेकिन अगर आप 20-30 हज़ार रुपये भी महीने का अपने कमाने लगे ना, तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो जाएगा और उससे आपको हर कोई इंपॉर्टेंस भी ज्यादा देगा। क्योंकि देखो रोटी सब्जी रोटियां तो घर में हर लेडी पका रही है, आपने डिफरेंट क्या किया। तो रोटी पकाने के साथ साथ अगर रोटी कमाना भी आप जान गए ना,
तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। और हर कोई, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके घर वाले हो या फिर आपके पेरेंट्स हो, हर कोई आपको एक रिस्पेक्ट के साथ देखेगा, आपको पूरी इज्जत देगा और साथ ही साथ आपको मतलब मज़ा आ जाएगा।